नाजरीन, ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों के दाखिला पर पाबंदी लगाने और हिंदू को शिवलिंग के दर्शन और पूजा की इजाज़त देने से मुतल्लक दाखिल की गई दरख्वास्त को सिविल जज ने फर्स्ट ट्रैक अदालत मुंतकिल कर दिया है। अब इस मामले पर 30 मई को समाअत होगी। इस मामले पर अदालत में किसी भी तरह की कोई बहस नहीं हुई है। इस सिलसिले में विश्व वैदिक सनातन सिंह की तरफ से एक दरख्वास्त दाखिल की गई थी। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जाए, हिंदू को दर्शन की इजाज़त दी जाए और हिंदू को ज्ञान वापी की मुकम्मल जिम्मेदारी सौंपी जाए। हिंदू फरीक के वकील ने बताया कि चूंकि आज फर्स्ट ट्रैक अदालत के जज मौजूद नहीं थे, इसलिए इस केस की समाअत 30 मई को होगी। कोर्ट में, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो जज साहब हैं आज वो कहीं एंगेज है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाए, जिस कारण से मंडे की डेट रखी गई है। मंडे को हम तत्काल पूजा की एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे, डिमांड करेंगे कि वॉट एवर बी द एजुकेशन, हाउ मच टाइम इट विल कंज्यूम, वी विल डोंट नो एट दिस स्टेज। तो तत्काल प्रभाव से पूजा शुरू कराई जाए, इसको लेकर के मंडे को आगे करेंगे। क्या प्रेयर्स थी? प्रेयर मैं क्लियर कर चुका हूँ, डिक्लेरेशन को लेकर के ओनरशिप एक्सक्लूसिव हो डीटी की, इसको लेकर के डिक्लेरेशन कोर्ट करे। दूसरा प्रेयर हमारा है कि जो एनक्रोचमेंट किया गया, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, उसको हटाया जाए। तीसरी जो प्रेयर है वो हमारी ये है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आता है उसको हटाया जाए और हमारी कंप्लीट वर्शिप बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ऑब्जेक्शन के कंटिन्यू कराई जाए और ये अश्योर करे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रोटेक्शन। आज जिरा भी हुई इस मसले को लेकर, क्या क्या जिरा नहीं हो पाई है क्योंकि जज साहब अवेलेबल नहीं थे। मंडे की डेट है, मंडे को आर्गुमेंट होगी 31 को, 31 तारीख जी, मंडे 30 में 30th में जी, 30 तारीख की डेट दी गई है। जब ये मैटर डिसीजन के वहाँ पेंडिंग है तो ये कोर्ट कैसे सुन सकते हैं? देखिए, ये अनदर मैटर है, सब केसेस अपने आप में अलग है। इसी रीजन से कल ये केस एडमिट किया गया है। केस का फैक्ट अलग है, सबस्ट्रेटम अलग है, स्ट्रेटम अलग है, इसको आप साथ में नहीं देख सकते। सातों केस अलग है, ज्ञानवापी 7 केस चल रहे हैं, सबका सब्जेक्ट मैटर अलग है, सबकी प्रेयर अलग है, इसको साथ में देखने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक बात बताइए, ऐसे एडिशनल बहुत सारी पिटीशंस फाइल हुई हैं, इस वाली ही को क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का क्या कारण? देखिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो भेजा गया है, इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं इन्वाइट किया गया कि भेजा जाए नहीं भेजा जाए, या कोई सजेशन नहीं लिया गया है। जज साहब ने अपनी मोशन पर इस चीज को जरूरी समझते हुए ट्रांसफर किया है, तो हमें सोचना चाहिए कि मामला कितना जरूरी है। 30th को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके, 30th को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी हियरिंग। ओके, not No, he transferred the file to the fast track court. This is fast track court, civil court. Yes. Okay, thank you. हो गया। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले सीनियर लीडर व कानून दां कपिल सिब्बल ने कहा कि हम अपोजिशन में रहकर एक इतिहाद बनाना चाहते हैं ताकि हम मोदी हुकूमत की मुखालफत कर सकें। सिब्बल ने कहा कि हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल मुल्क में बने जिसमें मोदी हुकूमत की खामियां आवाम तक पहुंचाई जाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर एसपी के लीडर अखिलेश यादव और रुकने राज्यसभा शिवपाल यादव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कपिल सिब्बल के अलावा डिम्पल यादव और जावेद अली खान भी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया। क्या आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं। अरे भैया, आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं? समर्थन सभी ने मुझको दिया है, सारी उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज हम कह सकते हैं राज्यसभा में? देखिए, आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी।
श्रीनगर में रहबर खेल के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए इन्हें मुस्तकिल करने की मांग की है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि कुछ माह बाद इनकी आर्जी मुलाजमत के 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद इन्हें मुस्तकिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर रहबर जंगलात मैच प्रोटेस्ट करने आए हैं। जो 3-4 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला है वो हमें नाकाबिल बर्दाश्त है। जो हमारी जो रिक्रूटमेंट हुई है उसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि 2017 में हम कैबिनेट आर्डर के थ्रू इस प्रोसेस के ज़रिए आए हैं कि हमने पूरी जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की वो हमने पूरी की है। अब 5 साल होने वाले हैं, उसमें 2 महीने रह गए हैं। जो हमारी कैबिनेट आर्डर का डिसीजन है उसमें साफ़ तौर पर ये लिखा गया है कि साफ़ तौर पर ये वाज़े किया गया है कि 5 साल के बाद हमें जो पोस्ट्स फ्रीज़ की गई थी उसी अगेंस्ट रेगुलर किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती देखो 2 महीने रह गए हमारी इस रिक्रूटमेंट को दूर करने के लिए, इस बेरोज़गारी को, जो हमें लगता था कि ये बेरोज़गारी है, क्योंकि हम 5,000 की तनख्वाह लेते थे डिपार्टमेंट में। 5 साल से हम शुरू कर रहे हैं। अब हमें ये अपेक्षा थी कि 5 साल के बाद हम रेगुलर होने वाले हैं, हम बच्चों को अपना जो भी ज़रूरियात है वो पूरी करेंगे। लेकिन देखिए गवर्नमेंट क्या हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। हमें ऐसा बोल रही है कि जो प्रोसेस हमने किया अब हमें फिर दोबारा उसी प्रोसेस में डाल रहे हैं। हम यही मौदिबाना गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, जो ये आर्डर आपने निकाला है वो रिवोक होना चाहिए। और दूसरी बात, जो एज़ पर जो कैबिनेट आर्डर है उसी के बिना पर हमें 5 साल के बाद रेगुलर किया जाए। बस हमारी डिमांड यही है। जनूबी जिला अनंतनाग के बिजबहाड़ा म्यूनसिपलिटी कमेटी में चेयरमैन माजिद खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है। 16 काउंसलरों में से 11 ने चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद किया। कमेटी में दूसरे चेयरमैन के लिए कोशिश तेज की गई है। मायूस से 1 साल पहले जो म्यूनसिपल कमेटी बिजबहाड़ा के चुनाव हुए थे उसमें माजिद खान वैसे तो प्रेसिडेंट काम कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से माजिद साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी बिजबहाड़ा टाउन की तरफ। बिजबहाड़ा टाउन ऐसा ही है जैसा था, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, सिर्फ अपने जेब गरमा दिए उन्होंने और कुछ प्रोग्रेस नहीं, कोई चीज़ नहीं। ना कभी महीने में 4 बार काउंसिल बुलानी थी, एक कभी कुमार काउंसिल बुलाता था जब इसकी मर्जी होती थी। हम भी चुपचाप, जब हमने देख लिया जुल्म हो रहा है लोगों पे, फिर हमारा एक साथी यहाँ पर ये सियासी घर से ताल्लुक़ रखता है, मुफ्ती मोहम्मद सरवर, उसका भी ये ख्याल आया क्यों ना हम इकट्ठे बिजबहाड़ा का एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ढांचा ऐसा बना देंगे जो सारे बिजबहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी को तरक्की की राह की तरह गामजन करे। यहाँ पर हमारे मोहतरम अब्दुल, हम 9 मेंबर है, अब्दुल मजीद रंगरे 17 थे, एक की डेथ हो गई जी, तो उसमें से 16 है। 16 में से 2 हमारे पंडित बरादरी के 2 माइग्रेंट जो है बेचारे जम्मू में हैं, 2 उनमें से हैं, उसमें से बाकी 14 बच गई। 14 में से हम 9 है, 10 है। पब्लिक खतर जान पुश कर पब्लिक खतर मे दपे मे रोज इजाजत पब्लिकस कर बह खदमत, मगर अस गो ओनर अत कह दितुक ना ओनर कह तो सन कत हर खसन तो नस बोनमत इज्जत रोजन ब्रो कुन पकन सन कत गस ब्रो कुन पकन गह खुश अत मे दपान वन दिन हत वरी जनाब दाद बिदाद दिवन बूज न कह बस गोस मजबूर अमिस अत मेज मादच तहरीक त्रावन खतर कि वो अम पे बोन बस यूत वन कि बहुत यूथ बह आयुस अम मूजूब अत पोलिटिकलस मज कि बह कि डेवलपमेंट गस मे वुचित गोस हर कह लड़कि गठन अट्रैक्ट
मंडी में मंशियात से मुतल्लक आगाही प्रोग्राम का इनकाद किया। मंशियात से मुतल्लक आगाही का प्रोग्राम SSP पुंछ रोहित बास्कोत्रा की निगरानी में मुनक्कद किया गया। मरकज के इंचार्ज डॉक्टर खान SHO मंडी बशीर अहमद कोहली ने तलबा को मंशियात और मुआशरे पर इसके बुरे असरात से आगाह किया। के चक्कर लगा, शीशा कभी मैं देखता था, अब उसे मैं पीता हूँ। मुजरिमों अपनों का मेरी मंच से जीत कर। ड्रग्स है क्या, इसके इस्तेमाल से क्या होता है, और काफी सारे बच्चों ने ये बताया ड्रग्स जी सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो ड्रग्स में आती हैं। इसमें हीरोइन है, कोकीन है, गांजा है, अफीम है, चर्स है, इंजेक्शंस है, कैप्सूल है, तरह तरह की टेबलेट्स है। इसके इस्तेमाल करने से खून में ये इस किस्म का असर होता है जिसकी वजह से इंसान अंदर ही अंदर से खत्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, वाह बच्चियों, आपने जो भी आपका कोई दोस्त है, कोई पड़ोस में है, कोई गांव में है, उनको इस चीज से आगाह करना है कि ये बहुत बड़ी बिद्दत है, लानत है, इसका इस्तेमाल मत कीजिए। बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। इसका एक्चुअली जो आज की टाइम की सबसे बड़ी वबा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो सब्सटेंस अब्यूज की है। काफ़ी बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके लिए SSP साहब उन्होंने इनिशिएटिव लिया है एक डिस्ट्रिक्ट स्कूल की तरफ से कि हर जो स्कूल्स हैं हम बच्चों को अवेयर करेंगे उस चीज़ के लिए, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग का ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंट्स को पता होना चाहिए हमारा बच्चा किसी तरफ गलत सोसाइटी की तरफ तो नहीं जा रहा है। और इसी चीज़ के लिए एक इनिशिएटिव लिया डिस्ट्रिक्ट स्कूल में, और उसी के रिलेटेड आज है यहाँ पे बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में हमने एक प्रोग्राम किया ड्रग अब्यूज़ के ऊपर। और टीचर्स से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर बाय द वे कोई स्टूडेंट्स में से कोई ऐसा है उसको आइडेंटिफाई करके हमारे पास लेके आएँ ताकि हम भी उसका ट्रीटमेंट करें। और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक ड्रग एडिक्शन सेंटर है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, तो वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता है, फ्री मेडिसिन मिलती है। हम स्टूडेंट्स को भी अवेयर कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, अपनी स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांडीपुरा ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपुरा, रेड क्रॉस सोसाइटी कश्मीर और लाला दीद अस्पताल श्रीनगर के इश्तराक से आज डिग्री कॉलेज बारामूला में खून के अतैया कैंप का इनकाद किया। जिला बांडीपुरा के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 60 रजाकारों और फैकल्टी समेत तलबा ने ब्लड बैंक को खून का अतैया दिया। खून के अतैया कैंप का मकसद कश्मीर में सड़क हादसात के मुतासरीन और वादी में इमरजेंसी मरीजों को मदद फराहम करना है। हमने यहाँ ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया कॉलेज में। इसमें कल तक हमने 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन की हुई थी, तो ये रजिस्ट्रेशन मुझे लगता है और ज़्यादा होंगी आज तक। तो ये बेसिकली हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद लाल दीद हॉस्पिटल, रेड क्रॉस सोसाइटी कश्मीर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा। तो ये हम पिछले 8-10 दिन से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन जो है ये एक नोबल कॉज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक इंसान के लिए। वी शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द गुड ऑफ द सोसाइटी, एंड ब्लड डोनेशन जो है इट इज़ वन ऑफ द कॉजेज। तो ब्लड डोनेशन जो है, इससे जो हमारे इधर ब्लड बैंक्स है हॉस्पिटल्स में, वो ऑलवेज दे रिमेन इन लैक ऑफ ब्लड। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि वहाँ ब्लड सप्लाई होना चाहिए। तो एक अप्रीहेंशन है सोसाइटी में कि जो ब्लड डोनेशन है इससे ये हार्मफुल है, ये वीकनेस आती है इससे, या नर्वसनेस आती है, लेकिन ये मिथ है, इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली। तो ये बेसिकली ब्लड डोनेशन से आप अपनी बॉडी को रिसेट करते हैं। और आपको पता है कि जो हमारे पास मैरो, बोन मैरो होता है, वहाँ ये स्टिमुलेट होता है बाद में। अगर कोई ब्लड डोनेट करेगा तो फिर विद इन कपल ऑफ डेज जो ये ब्लड वॉल्यूम है ये बढ़ जाता है, ये बराबर आता है। लेकिन इससे क्या होता है, जो विस्कोसिटी होती है बॉडी की ब्लड की, तो वो उसमें ये नॉर्मली जो जब आप हाई एनर्जी डाइट खाते हैं तो उस हाई एनर्जी डाइट से हमारी विस्कोसिटी बढ़ जाती है और जो फ्लो होता है ब्लड का वो रिस्ट्रिक्ट होता है। तो जब हम ब्लड डोनेट करेंगे इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, और बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं ब्लड रिलेटेड, ये हार्ट रिलेटेड इश्यूज, पैनक्रियाटिक इश्यूज या लिवर रिलेटेड इश्यूज बॉडी में जो होते हैं वो कंट्रोल।
जिला इंतजामिया ने पुलवामा में मेडगामाइजेशन की शुरुआत की। डीसी पुलवामा बसीर उल हक चौधरी और R&B और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हमारा ओवरऑल अगर हम टारगेट देखेंगे तो सारी स्कीम्स के अंडर उसमें PMGSY भी आता है, उसमें हमारा R&B भी आता है, उसमें हमारा टाउन एंड सिटीज़ भी आता है। तो मोर देन 300 किलोमीटर का हमारा टारगेट है कि उसको हम अचीव करेंगे। बट आज हमने स्टार्ट जो है वो इसी जगह से किया है सो दैट कि ये जो यहाँ पे आर्चिड है और ख़ासकर जो ये 5.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है तो इसमें लगभग मोर देन 15,000 पॉपुलेशन इससे बेनिफिट होगी। और उससे भी ज़्यादा जो हमारे ये आर्चिड्स हैं यहाँ पे इनको जब यहाँ पे हार्वेस्टिंग होती है एप्पल की, उनको जो है वो डिफरेंट जगहों पे ले जाने में जो सबसे बड़ी सहूलत होगी। और जो एरिया हमारा है यहाँ पे वो एकदम खासकर बारिश के टाइम में या सर्दियों के टाइम में जो है वो चलने के लायक नहीं होता। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि कनेक्टिविटी आर्चिड्स तक भी हमारी हुई है और एट द सेम टाइम इससे लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा। सलाम सागर ने वहीद परा की जमानत को खुश आइंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकज और LG को जम्मू कश्मीर के हालात को साजगार करने के लिए अहम इकदाम करने चाहिए। उतने ज़्यादा बड़े पॉलिटिशियन नहीं हैं जितनी वो बात कर सकते हैं शेख साहब के बारे में। शेख साहब की हैसियत और स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। और मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने कल भी कहा, मैं आज भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये सरकार की बचकाना हरकतें हैं और इससे वो अपने दोस्तों को गंवाते हैं। वो जिन पे ट्रस्ट करते थे या जो इन पे ट्रस्ट करते थे उनको गंवाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आने वाले टाइम में एक ऐसा खुशहाल माहौल बनाया जाएगा जिससे चीज़ें ठीक हो जाए, जिससे जम्मू कश्मीर में अमन आ जाए, जिससे जम्मू कश्मीर में क़यादत सामने आए और अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़े। तो वहीद के रिलीज़ किया गया काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद। वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है और उन्होंने बहुत काम किया हुआ है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। तो ये खुशहाल कदम है, ये वेलकम करते हैं हम। और जहाँ तक बाकी चीज़ों का सवाल है, अभी कोर्ट में डिसीजन आना बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट हर चीज़ को मद्देनज़र रखेगी और यहाँ के सेंटिमेंट्स को, जज्बात को और जो हालात अभी यहाँ है उन सब को मद्देनज़र रख के एक फ़ैसला लेगी जो सबकी फलाह बहबूद के लिए होगा, जो सबके लिए एक सही फ़ैसला साबित होगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तानी फौज की व्हाइट नाइट कोर अपनी गोल्ड जुबली मना रही है और इनमें से एक व्हाइट नाइट प्रीमियर लीग 2022 है जिसमें जम्मू डिवीजन के 10 अजला हिस्सा लेंगे और ट्रॉफी के DPL ली मुकाबला करेंगे। आज के लिए अपनी WKPL राजौरी में जिला टीम को मुंतखब करने के लिए राजौरी प्रीमियर लीग खेला गया है। खास करके यूथ को एंगेज करने के लिए जो ये मौका है हमारे लिए, ये मैं समझता हूँ कि इस तरीके के और इवेंट होने चाहिए ताकि राजौरी के इलाके के यूथ को हम और एंगेज कर सकें और उसको मेन स्ट्रीम में हम लेके आएँ। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके का स्टैंडर्ड हमारे राजौरी के यूथ ने यहाँ प्रदर्शन आज किया है, मुझे उम्मीद है कि ये जम्मू प्रीमियर लीग में आगे जाकर वाइट नाइट सक्सेसफुल लेके आएंगे और इस इलाके को नाम रोशन करेंगे। तो हम दूसरी टीम को बधाई देंगे, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। उसका सबसे आर्मी को कहेंगे क्योंकि उन्होंने आर्मी ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया। हमें जो मतलब अंडर 23 वाले थे उनको टैलेंट शो करने का मौका मिला। हर तरह की फैसिलिटीज़ मिली, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जनूबी कश्मीर के जिला में कल रात मुबीना तौर पर मारपीट के बाद एक खातून की मौत के बाद शोपियान में पुलिस ने एक आमिल और दीगर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि खातून सुरभी जान बीवी मुजफ्फर अहमद शेख साकन दमल बांजीपुरा कोलगाम को कल रात एक आमिल ने इलाज के नाम पर मार पीटा। उसका कहना था कि इस खातून के जिस्म में कोई बदरू मौजूद है और इलाज के लिए इस खातून को ज़कूब करना होगा। नतीजा में यह खातून मौके पर ही फौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाकिर अहमद नायक आमिल को गिरफ्तार कर लिया,
जबकि दीगर 2 अफराद इस शख्स के मददगार बताए गए। खानदारन और दारवेश अमिस तसरुफ तो अमिस अंदर जिन जिन चापम अमिस दवा ववा त्रयिथ खबर तम राजधानी चिट्ठी मत चचन तह पाए राजधानी चिट्ठी तम ती मे बह गई मकान मे लगन रेट टास मे पे पाई कहें तो मे त्रो दब दोपन दोपन वोक योतन थोद बे हुकुन पत्थर तो वो सह मार खमे दोपस अद क्या मार आज कर खश सोदी तो वो सारी बस बे खुद कर तो वो जंगन पे खोदस अत पे पे पाई कमे लगो टास बह गई बे खुद पे पे पता कहें क्या कोनस तो क्या क्रोनस अपन मम्मी 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 दस मम्मी क्या कर मे वन नाव सोद अमिस जिन जिन दोपस मे नाव सुबी ऐ नाव सुबी कि जिन जिन कि वो तो जिनन खेमुत रूहानी जिन अंदर आज दोपस अमिस ना अमिस दोपस मे नाव सुबी न वन पन नाव स पन नाव वन न वन पन नाव कल रात जिसका मर्डर हुआ है तो वो एक पीर तो नहीं कह सकते हैं, वो एक जाली नुमा ठग था कि जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की है कि जिसमें एक बच्ची की जान चली गई। हम सारे शोपियान के लोग और हम समाजी कारकुन इससे पुरजोर मजम्मत करते हैं। अपने शोपियान पुलिस से अपील करते हैं कि इसके बड़े से बड़े पैमाने पर तहकीकात की जाए ताकि हकीकत सामने आ जाए, और लोगों से हम अपील करते हैं कि इन जाली नुमा ठगों से बचने की ज़रूरत है। अभी हमने पोस्टमार्टम नहीं किया, अभी हम पोस्टमार्टम करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम करके ही आपको बताएंगे इंशाल्लाह, पोस्टमार्टम करेंगे हम आपको बताएंगे कि क्या मसला है। नाजरीन चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। यासीन मलिक के अफराद खानदान ने फैसला के खिलाफ किया एहतजाज, श्रीनगर में बंद और तनाव। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तानी अदलिया व भारतीय अदलिया का किया तकाबिल, कहा मुल्क में कई इखलाक लंचिंग में हलाक कर दिए गए मगर इंसाफ नहीं हुआ। बारामूला करेरी इनकाउंटर में 3 अस्करियत पसंद समेत एक पुलिस एहलकार जाँ बहक। आईजी कश्मीर ने कहा मारे गए अस्करियत पसंद 4 माह से वादी में थे मुतरिक। दहशतगर्दी से मुतल्लक मुकदमे में वहीदुर रहमानपुर को मिली जमानत, महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। नाजरीन फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।